हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जो किसका क्लासेस है, इंग्लिश का क्लासेस है। तो आज हम लोग इंग्लिश क्लासेस में आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, बहुत ही सिंपल सी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टेंस। आज हम लोग टेंस के बारे में अध्ययन करने वाले। किसके बारे में? टेंस के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइम भी कहते हैं। यानी हम लोग टेंस के अंतर्गत किसकी अध्ययन करते हैं? टाइम की। किसके अंदर की जाती है? टाइम की जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग टेंस के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि हमारा जो टेंस है, टेंस हमें सिखाता है क्या? हमें टाइम के बारे में सिखाता है, और टाइम के रिलेटेड हमें क्या करना है कि जो हमें सेंटेंस मिलेगा, वो हिंदी का सेंटेंस हमें मिलेगा। क्योंकि हम लोग भाई कि हम लोगों को हिंदी आती है, हमें उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। हमें इंग्लिश सीखना है कि हम हिंदी के सेंटेंस जैसे बोल रहे हैं, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं रोता हूँ, इस प्रकार के जो हिंदी के सेंटेंस आ रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से, किसके आधार पर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कुछ यही चीजें होता है। टाइमिंग के अनुसार हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कुछ शब्द को, कुछ वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वही वर्ड और वही शब्द के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं मेरे प्यारे? आप लोगों के बीच में दो स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। पहला स्ट्रक्चर ये लिखा गया है, फर्स्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को आप यूज कर दीजिएगा, प्लस यस या ईएस, प्लस इसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक, एक स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। यानी दो स्ट्रक्चर्स के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट का क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। ठीक, इसके बाद आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, प्लस फिर से वही ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये दो स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पर बोर्ड पर दर्शाया हूँ आप लोगों के सामने जस्ट, ठीक ना। अब ये दो जो स्ट्रक्चर्स आपका दिख रहा है, जो ये दो स्ट्रक्चर्स आपके दिख रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स किस टेंस से बिलोंग कर रहे हैं? पहला पॉइंट किस टेंस से बिलोंग कर रहे हैं? ये याद रखिएगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स किससे बिलोंग कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। किससे बिलोंग कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। पहली बात हो गई। पहली बात ये होगी कि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहे हैं। अब दूसरी बात आपको करना है कि हम इसके अंतर्गत, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम लोग हिंदी के किस प्रकार के सेंटेंस को क्या करते हैं, पाते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहली बात है कि इसमें हम लोग जो सेंटेंस पाएंगे उसकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होगी। क्या होगी? कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होगी, जिसके द्वारा हमें ये करना है कि हाँ, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया। तो आप क्या करोगे कि हिंदी के सेंटेंस देखोगे तो उसके लास्ट में चले जाना। उसके लास्ट में जाने के बाद अगर ता है, ता हूं या ते हैं, कुछ ऐसे शब्द दिख रहे हैं, तुरंत कुछ ऐसे वर्ड हमें दिख रहे हैं, तो तुरंत आइडेंटिफाई आप कर लीजिएगा। आप समझ जाइएगा हमें इसमें कौन से रूल लगाने हैं। ये दोनों लगाने। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा है। ठीक, दूसरी पॉइंट कह रहा है, इसमें आपको समझना है कि इसमें अभी मैंने बताया कि वर्ब में यस या यस लगाने के लिए, यानी मैंने कहा कि वर्ब में यस या यस लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे? याद रखिएगा, जब हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, उसका सब्जेक्ट जो होगा, अगर वह सिंगुलर आ रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे? वर्ब में यस या यस लगाएंगे और नेगेटिव में चले जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ये पहला जो स्ट्रक्चर है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस से बिलोंग किया। किससे बिलोंग कर रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस से बिलोंग किया, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड क्या है, नहीं आए हैं। दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह आपका नेगेटिव से बिलोंग कर रहा है, जिसमें हमें नकारात्मक पाना है। तो याद रखिएगा, सिंगुलर नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? अगर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर वह आपका क्या सिंगुलर है, तो वहां पर हम क्या यूज कर देंगे? डज नॉट, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। इसे याद रखिएगा। तो चलिए, इतना तो हमें पता चल गया। अब हम यह देखेंगे कि इसमें हिंदी का सेंटेंस कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा। चलिए हम लोग एक दो देख लेते। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कहा क्या,
हमने कहा एग्जाम्पल है कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अब देखिएगा जो जो मैंने बताया वो सारी चीजें इसमें मिल रही है। पहला चीज इसमें मिला ता है, आइडेंटिफाई होगा कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग किया, ठीक है ना। बस अब दूसरी चीजें एक इसके रिलेटेड जो मैंने बताया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस से बिलोंग कर रहा था 100% एक फर्स्ट रूल लगेगा। यहाँ सब्जेक्ट जो दिख रहा है, तो ये सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, प्लूरल में आता है, प्लूरल में आता है, तो सीधी सी बात है कि इसके साथ हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कह रहा है सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख दीजिए, तो हमारा हो जाएगा आई, आई के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना है, तो क्या हो जाएगा गो, कहाँ जाना है, टू स्कूल, ठीक है ना। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। देख लिए इसके रिलेटेड बिलोंग किया। या तो एक सेंटेंस आइए हम लोग और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम अंग्रेजी बोलते हो, जैसे मैंने कहा तुम अंग्रेजी बोलते हो, एक सेंटेंस ये है। अब इसमें सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट आपका प्लूरल दिख रहा है, तो यू लगा देंगे, यू के साथ आपका क्या हो जाएगा स्पीक, और क्या बोलते हो इंग्लिश। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस, बस आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव की करनी है, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जा रहा है बोलने में, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे सेंटेंस यूज करें, कहाँ पर किस प्रकार का सेंटेंस हम यूज करें, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा भाई, तो कुछ भी डरना नहीं है, केवल आप सब्जेक्ट को लिखिए। अगर वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया तो आपको सिर्फ वर्ब ही चेंज करना है। जैसे मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई ऑपरेट द मोबाइल, मैं पढ़ाता हूँ, क्या हो जाएगा आई टीच, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। तो इसी टाइप्स के हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। एक आइए सिंगुलर का देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि वह गाना गाती है, मैंने कहा कि वह गाना गाती है। अब इसमें जो आया वह वर्ड, ये सिंगुलर है, बट यहाँ लड़की की बातें की जा रही है, क्या हो जाएगा सी। अब सी के साथ सिंग्स लगेगा, यस या ये जुड़ेगा, और क्या गाने का बात की जा रही है, आ सॉन्ग यानी गाना का। तो देखिए कितना आसान है भाई, कितना। ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर्स पे बात हुई। अब आइए सेकंड स्ट्रक्चर्स पे हम लोग बात करते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस से जो बिलोंग कर रहा है। आइए सेकंड स्ट्रक्चर से हम लोग बात करते हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर से जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं। आइए देखिएगा इसमें भी वही है, ता है हो गया, लेकिन एक वर्ड नया आ गया, क्या नहीं वर्ड। और आपको पता है नहीं वर्ड के अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट नाउ हैव टू यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट। इफ यू फाइंड अ सिंगुलर सब्जेक्ट दैट प्लेसेस नाउ यू कैन यूज ऑफ द डज नॉट। इफ यू फाइंड द प्लूरल सब्जेक्ट दैट प्लेसेस नाउ यू कैन यूज ऑफ द डू नॉट। आया समझ में, यानी हम डू नॉट को कंट्रैक्ट फॉर्म में, स्टार्ट फॉर्म में हम डोंट का यूज कर देंगे, और डज नॉट को हम कंट्रैक्ट फॉर्म में यूज करेंगे डजंट का। किसका यूज करेंगे, डजंट का। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या हो जाएगा आई डोंट, क्या हो जाएगा आई डोंट, क्या काम नहीं करता हूँ पढ़ाने का, तो दैट इज किसे यू, आई डोंट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक। आइए इसमें एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा तो वह अंग्रेजी नहीं सीखती है, वह अंग्रेजी नहीं सीखती है, हमने लिख दिया वह अंग्रेजी नहीं सीखती है। अब देखिए वहां पर क्या है, सब्जेक्ट का सिंगुलर है, तो हमारा लड़की की बात है क्या जाए से, और से के साथ हम लगा देंगे डजंट। सी डजंट लर्न इंग्लिश, क्या हो जाएगा सी डजंट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीखती है, ठीक है माय डियर। तो इसी तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सेंटेंस ज्यादा से ज्यादा आप वर्ब को याद कीजिए, और जितना ज्यादा आप वर्ब याद करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। मैं पढ़ता हूँ आई रीड, तुम पढ़ते हो यू रीड, वह पढ़ता है ही रीड, वह पढ़ती है सी रीड्स। इसी टाइप्स के आप बहुत सारे, इतना सेंटेंस की प्रैक्टिस करिएगा। इंग्लिश आपके दिमाग में नहीं भाई, आपके जुबान पर हो, आप आसान
आसानी से उसको कन्वर्ट करके बोल सको। ठीक ना गाइस, तो इस वीडियोस में इतना काफी है। अगर आपका वीडियोस हमारा अच्छा लग रहा है आपको, तो याद रखिएगा बस कुछ भी नहीं करना, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, आगे तक भेजने का प्रयास करते रहिएगा। ठीक ना भाई डियर, तो इतना काफी है। अगले पार्ट में मैं फिर से आपसे मिलूंगा। आज के लिए धन्यवाद ऑल गाइस।